रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो रिफ्रैक्टिव एरर क्या है ये जानने से पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि चश्मे का नंबर आता क्यों है और रिफ्रैक्टिव एरर क्यों दिखता है हमें आंख में। तो नॉर्मली आंख की जो रोशनी है कॉर्निया से निकल के लेंस पर पड़ती है और फिर रेटिना पर फोकस होती है। अगर आंख के पर्दे या रेटिना पे लाइट फोकस ना हो तो मरीज को चश्मे का नंबर आता है। कुछ मरीजों में नेचुरली विद एज एंड विद ग्रोथ ऑफ आई जो लाइट रेज हैं वो पर्दे पर फोकस होती हैं, इसे इमेट्रोपिया कहते हैं। इन पेशेंट्स को चश्मे की जरूरत नहीं है। कुछ पेशेंट्स में जो लाइट रेज हैं आई बॉल की ग्रोथ के हिसाब से या तो पर्दे के आगे या फिर पर्दे के पीछे पड़ती हैं, तो उन्हें मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर की अगर हम बात करें तो नंबर 1 इज मायोपिया। मायोपिया में नॉर्मली मरीज को ग्लासेस की जरूरत पड़ती है, दूर की नजर साफ नहीं होती, पास का मरीज लगभग क्लियरली देख सकता है। देन यू हैव सेकंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में मरीज को दूर का तो साफ दिखता है लेकिन पास का देखने में मरीज को दिक्कत आती है। द कॉमन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में क्या है, मल्टीपल प्लेन्स में या एक एक्सिस पर मरीज को क्लियरली दिखाई देता है। तो मरीज को यूजुअली जहां मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में एक स्फेरिकल नंबर की जरूरत पड़ती है, एस्टिग्मैटिज्म के केसेस में सिलेंड्रिकल नंबर भी साथ में प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। प्रेस्ड बायोपिया भी इसी का एक वेरिएंट है। प्रेस्ड बायोपिया में नॉर्मली मरीज जिसको पास देखने में दिक्कत नहीं है बट ड्यू टू एज एंड ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ जोन्यूल्स मरीज को 40 के बाद पास का नंबर आने लगता है और हर 1.5-2 साल में पास का नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। तो बेसिकली प्रेस्ड बायोपिया के जो पेशेंट्स हैं इसमें 40 की एज के अराउंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पास का नंबर आएगा और धीरे धीरे हर 1.5 से 2 साल में नंबर बढ़ेगा जब तक मरीज 55 या 60 इयर्स का नहीं होता है। बच्चों की बात करनी अब बहुत जरूरी है क्योंकि अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स छोटे बच्चों में हमेशा के लिए ना देखने की समस्या या एम्ब्लायोपिया क्रिएट कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे जैसे बाकी शरीर के अंग उनके छोटे हैं वैसे ही उनका आंख का साइज भी छोटा है। तो नॉर्मली जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। तो स्टार्टिंग में मरीज को प्लस के चश्मे के नंबर की जरूरत पड़ती है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आंख का साइज वैसे वैसे उसके साथ बड़ा होता है और धीरे धीरे ये जो रेज हैं रेटिना के पास आनी शुरू होती हैं। तो धीरे धीरे बच्चे का प्लस का नंबर कम होना शुरू होता है और हाइपरमेट्रोपिया से मायोपिया की तरफ शिफ्ट शुरू हो जाता है। तो कुछ बच्चों में ग्रोथ एक लेवल तक लिमिट होती है जहां पर रेटिना पे जो रेज हैं क्लियरली फोकस होती हैं, तो इन बच्चों को चश्मों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ग्रोथ इससे एक्सीड कर जाए और लाइट रेज पर्दे के आगे गिरे तो बच्चे को मायोपिया आता है और फिर माइनस के चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो ये एक प्रोसीजर है नॉर्मली जो बच्चों में फॉलो होता है हाइपरमेट्रोपिया से मायोपिक शिफ्ट के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सो डिपेंड करेगा कि पेशेंट किस स्टेज में आपके पास आया है और किस तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर के साथ आया है। अगर बच्चा यंग है और अभी आपके पास आया है तो मोस्टली आप ग्लासेस देंगे, लेकिन अगर बच्चे को कोई स्क्विंट की प्रॉब्लम है, बच्चे को भैंगापन है, आंख बाहर को घूमती है, तिरछा घूमती है, तो स्क्विंट स्पेशलिस्ट यूजुअली बच्चे को प्रिज्म्स साथ में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेस आउट बेस इन प्रिज्म्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 2, कई मरीजों में सिलेंड्रिकल इश्यूज हैं, उन्हें सिलेंड्रिकल नंबर की जरूरत पड़ती है, एस्थेनोपिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 3, इसमें जब बच्चा बड़ा हो जाएगा या पेशेंट बड़ा हो जाएगा तो यंग एज में स्पेशली पेशेंट्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर अपीयरेंस। सो कई पेशेंट्स आते हैं कि हमें चश्मे का नंबर उतरवाना है अपना। तो इन केसेस में पेंटाकैम और डायलेटेड फंडस के बाद अगर दोनों टेस्ट नॉर्मल हैं, लेसिक की या फेम्टोलेसिक की या स्माइल की जो सुविधा है उससे चश्मे का नंबर उतारा जा सकता है। कई मरीज टेम्परेरी यूज के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट कॉन्टैक्ट लेंसेज हम जनरली प्रोलॉन्ग यूज के लिए एडवाइस नहीं करते हैं बिकॉज उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो कॉर्निया को ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट करते हैं और उसके साथ एक सेकेंडरी इन्फेक्शन या कैरेटाइटिस होने का रिस्क भी कॉर्निया में रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है या यू फील कि सही दिख तो सही रहा है
लेकिन हेडेक की जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट कर रही है, तो यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर। आपको हो सकता है ग्लासेस की जरूरत हो, तो प्लीज हॉस्पिटल कंसल्ट करें और अनट्रीटेड रिफ्रैक्टिव एरर को मत छोड़िए, बिकॉज इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी।